स्टूडेंट्स, चलिए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यदि पूर्ति पूर्णतया लोचदार हो तो मांग में परिवर्तन का संतुलन, कीमत और मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, हमने जो इसी का बिल्कुल अपोजिट क्वेश्चन लास्ट वीडियो में किया था कि यदि मांग पूर्णतया लोचदार हो तो पूर्ति में परिवर्तन। मैंने आपको बताया था कि लोच अगर जब भी आ जाए तो लोच का मतलब है फ्लेक्सिबल, इलास्टिक। इट मीन्स क्या हो रहा है, उसमें चेंज हो रहा है। ठीक है, चेंज में वृद्धि भी हो सकती है और कमी भी हो सकती है। तो यहां पर मैंने बोला था या मांग लिखा हो या पूर्ति लिखा हो, अगर वो लोच है तो लोच का मतलब क्या हो रहा है, वो चेंज हो रही है, वृद्धि भी हो रही है, कमी भी हो रही है। इट मीन्स यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना कि जो कीमत है वो क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। डिमांड वाला अगर थोड़ा सा आप चैप्टर को ध्यान करें तो वहां पर हम यही करते थे डिमांड और सप्लाई में, कि जब भी कोई चीज ये लोच की बात आ जाती थी कि मांग लोच है या पूर्ति लोच है, तो हम ये कहते थे कि कीमत क्या है, यहाँ पर स्थिर है। ठीक है, दोबारा समझते हैं। यदि पूर्ति पूरे तरीके से लोच है, पूर्ति में इट मीन्स फ्लेक्सिबल है, वृद्धि भी हो सकती है, कमी भी हो सकती है, और मांग में परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन मतलब मांग में एक बार वृद्धि दिखाएंगे और एक बार कमी करके दिखाएंगे, तब हम देखते हैं संतुलन, कीमत और हमारी मात्रा पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहला पॉइंट है, यदि पूर्ति पूर्णतः लोचदार हो तो हम मांग में वृद्धि करेंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया, जिसके भी बारे में बोलता है कि लोच है या बेलोच, उसकी लाइन आप मत बनाना। ये संतुलन कीमत है, ये संतुलन मात्रा है। यहाँ पूर्ति के लिए बोला है तो यानी कि एसएस नहीं बनेगा, ओनली हमने क्या बनाया, डिमांड कर्व, डीडी बनाएंगे। अब डीडी बनाने के बाद पहला पॉइंट हम क्या कर रहे हैं, मांग में वृद्धि करके दिखाएंगे। तो वृद्धि कहाँ पर होती है स्टूडेंट, यहाँ ऊपर की तरफ राइट हैंड साइड। अब जो ये D1 की लाइन आ गई हमारी, न्यू D1 की लाइन किसी को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो आपको कैसे पता चलेगा कि संतुलन कीमत पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, संतुलन मात्रा पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। उसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी यहाँ पे लोच वर्ड आ जाएगा, यानी कि चाहे वो मांग हो लोच, चाहे वो पूर्ति हो लोच, यानी कि जब मांग या पूर्ति में वृद्धि कमी हो रही है तो इट मीन्स कीमत क्या रहेगी, उस केस में स्थिर ही रहेगी। ठीक है, ये हमने डिमांड में बहुत अच्छे से किया हुआ है। तो जब यहाँ पे कीमत स्थिर रहेगी तो अब जो ये कीमत की लाइन डिमांड कर्व को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ से हम अपनी मात्रा की लाइन बना देंगे। तो हमारा जो रिजल्ट निकल के आ गया वो क्या आया कि संतुलन कीमत तो स्थिर रहेगी और संतुलन मात्रा आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो गई, इट मीन्स बढ़ जाती है। तो इसी के साथ अब पॉइंट नंबर 2 है, अगर पूर्ति पूरे तरीके से लोच है तो अब इस बार हम मांग में कमी करेंगे। संतुलन कीमत, संतुलन मात्रा की लाइन, ये डिमांड कर्व, मांग में कमी नीचे की तरफ होती है। तो देखिए हमने ये मांग में कमी कर दी, ये हो गया D1। ठीक है, अब जब मांग में कमी कर दिया हमने तो ये कहाँ पे दिखा रहा है, इसको इंटरसेक्ट करके यहाँ पर दिखा रहा है प्राइस पे, क्योंकि प्राइस हमेशा यहाँ पे क्या रहेगा स्टूडेंट, स्थिर ही रहेगा। तो जब प्राइस स्थिर रहेगा तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, संतुलन कीमत की लाइन स्थिर रहेगी और यहाँ पे ये संतुलन कीमत को यहाँ पे काट रही है, इट मीन्स जो संतुलन मात्रा है वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गई, तो वो क्या हो गई है, कम। तो यदि पूर्ति लोच पूरी तरीके से लोच है और अगर हम मांग में कमी कर देते हैं तो संतुलन कीमत हमारी क्या रहेगी, स्थिर रहेगी, और संतुलन मात्रा यहाँ पे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये दो हमने जो क्वेश्चंस किए थे लास्ट वीडियो में और इस वीडियो में, क्या कि मांग लोच है और इसमें क्या हो गया, पूर्ति लोच है, तो हमें बताना है संतुलन कीमत और मात्रा पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। आने वाली जो हमारी नेक्स्ट 2 वीडियो होंगी उसमें हम देखेंगे अगर मांग बेलोच है और एक बार देखेंगे अगर पूर्ति बेलोच है तो संतुलन कीमत और मात्रा पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इस चैप्टर में मैंने जितने भी क्वेश्चंस हैं सिंगल क्वेश्चन की सिंगल छोटी छोटी सी वीडियो डाली है, 5-5, 6-6 मिनट की। आप उन सभी को देके आपको पूरा चैप्टर एकदम 1 बाय 1 क्वेश्चंस देखना, तो आपको पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और सारी वीडियोस के जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।